जब एक लड़की की शादी होती है तो घर के परिवार, नात बात, गांव के लोग, रिश्तेदार सभी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब उस लड़की की शादी हो जाती है, जब वो ससुराल जाती है और जब उस लड़की को तंग करते हैं उसके ससुराल वाले, तब सब ये नात बात, माँ बाप, रिश्तेदार सब कहाँ चले जाते हैं। जब उस लड़की को ताने दिए जाते हैं, उस लड़की को भूखा मारा जाता है, जब उस लड़की को मरने पे मजबूर किया जाता है, तब ये माँ बाप, ये परिवार, ये नात रिश्तेदार, ये गांव वाले सब कहाँ चले जाते हैं। तब किसी को उस लड़की का ख्याल नहीं आता। और जब वही लड़की कोई गलत कदम उठा ले तो फिर से वही नात बात, रिश्तेदार, माँ बाप सब आ जाते हैं ताना कसने कि जैसे किया है वैसे भोगो। जब वो लड़की परेशान होती है तब क्यों नहीं आता कोई कहने कि चलो बेटी मेरे यहाँ रह जाओ, मेरे यहाँ खाना खाओ, मेरे यहाँ रहो। या माँ बाप उस टाइम साथ क्यों नहीं देते हैं। अगर उस टाइम माँ बाप साथ दें अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का ना, तो बहुत सी बेटियां गलत कदम ना उठाएं। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, बहुएं हैं जिन्हें परेशान किया जाता है, तो या तो वो मौत को गले लगा लेती हैं या तो फिर उन्हें कोई मिल जाता है तो वो उनके साथ अपना रिश्ता बना लेती हैं। तो पता है, दोनों सूरतों में सिर्फ बेटियां, बहुएं ही गलत हो जाती हैं। उस परिवार वालों को कोई नहीं कुछ कहता जो उन्हें तंग करते हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि घर में क्या हो रहा है उस बहू के अलावा कोई नहीं जानता कि कैसे उस बहू के साथ उसका छोटा देवर गलत करने की कोशिश करता है। तो उसके ही घर वाले पता क्या कहते हैं, ये बात किसी से मत बताना वरना दोनों भाई का रिश्ता खराब होगा। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जो हैं वो अपनी भाभी को कभी भी ध्यान से नहीं देखे, और ये पता कब चला, जब सीता का हरण हुआ। सीता का हरण हुआ और सीता जी अपने एक एक करके गहने अपने फेंकती चली गई राह में। बाद में जब उनसे पूछा गया, हर गहने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हाँ हाँ किया। लेकिन जब लास्ट में नथनी मिली तो उनसे पूछा गया कि लक्ष्मण ये नथनी पहचानते हो, ये किसकी है। तो वो कहते हैं कि वो तो मेरे भाई की पत्नी है, मैंने उन्हें कभी नजर भरकर नहीं देखा, मैं नहीं जानता। एक वो टाइम था और आज का एक टाइम है जहां ऐसे ही कुछ रिश्ते हैं जो खराब कर दिए हैं। ऐसे ही देवर भाभी का रिश्ता है जो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब घर का ही देवर इस तरह का काम करता है। एक बार बाहर का देवर करे तो चल जाता है कि हाँ भाई चलो बाहर का है, चलो चल गया। लेकिन घर के लोग ऐसे करते हैं। ये जो इतनी बदनामी फैली है दुनिया में ना, देवर भाभी और क्या जीजा साली, ये कहीं कहीं गलत है, लेकिन पूरे समाज में हर किसी को गंदा बना दिए। अगर कोई सच में देवर भाभी अच्छा होगा ना तो लोग उसे भी गलत ही समझेंगे। मेरी फैमिली में मेरे 3 देवर हैं, ये मुझे कभी भी आंख उठाकर नहीं देखते। मुझे जैसा चाहिए था वैसे ही मुझे परिवार मिला। मेरे 3 देवर हैं, मुझसे कभी हंसी मजाक नहीं करते, मैं भले ही कर देती हूँ। तो मैं तो ऐसी फैमिली पाके काफी खुश हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो 4 भाई हैं, मैं बड़ी हूँ, और मेरे घर में हंसी मजाक भी नहीं चलता है। और मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि मुझे भी ऐसे ही फैमिली मिले जो मुझे इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। तो ऐसे ही होते हैं रिश्ते। अगर बहू कुछ गलत करे तो पूरी दुनिया में नाम बदनाम हो जाता है, लेकिन सास गलत करे कोई नहीं जानता।
पति गलत करे तो भी कोई नहीं जानता, लेकिन अगर पत्नी कुछ गलत कर दे तो पूरी दुनिया जान जाती है। अच्छा, वो पति कैसा होता है जो कमाने में ध्यान देता है, बीवी का ध्यान नहीं देता कि मेरी बीवी को इतना परेशान कर रहे हैं, और बाद में वही पति सुधर भी जाता है जब उसकी बीवी किसी और के साथ चली जाती है तो, है ना। मतलब आदमी ऐसी टेढ़ी चीज होते हैं ना, इनको पहली पत्नी में रास नहीं आता। इनकी पहली पत्नी चिल्लाती रहेगी, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे तुम्हारी फैमिली वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे अपना समय दो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो पति, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, ये वो। और जब वही पत्नी कोई गलत कदम उठा लेती है तो बाद में जब उसकी दूसरी पत्नी आती है ना, बाप रे, अगर वो कह दे कि तुम इस धूप में खड़े रहो ना, तो वो धूप में खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर बन जाता है कि भाई मेरी पहली वाली चली गई, अगर दूसरी वाली के साथ ऐसे ही करूंगा तो शायद वो भी चली जाए। तो यही चीज आप पहली वाली के साथ क्यों नहीं करते? देखो, हर पत्नी ना तो सेक्स मांगती है ना तो पैसा मांगती है, उसे आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, आपके प्यार की जरूरत होती है। मानती हूँ कि आज के टाइम में कुछ ऐसी औरतें हैं जो पैसों पर मरती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने पति का साथ मांगती हैं, अपने पति से इज्जत मांगती है, प्यार मांगती हैं, टाइम मांगती हैं, लेकिन वो पति सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं। और फिर होता क्या है, पत्नियों से दूर हो जाते हैं, और इन सब में जिंदगी किसकी खराब होती है? उस पति को भी दूसरी मिल जाती है और उस पत्नी को भी दूसरा मिल जाता है, जिंदगी खराब होती है बच्चे की। तो टाइम रहते अपनी पत्नियों की कदर कीजिए। अगर पत्नी टाइम मांगती है तो उसे टाइम दीजिए, और शादी करके आप लेके आए हो तो उसे माँ बाप के भरोसे मत छोड़िए। मैं ऐसा नहीं कहती कि माँ बाप का ध्यान मत दीजिए, दीजिए, लेकिन पत्नी भी आपकी कुछ है, उसे भी साथ दीजिए, क्योंकि पत्नी हर परिस्थिति काट सकती है, हर मुसीबत काट सकती है, लेकिन आप उसका साथ नहीं दोगे ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। आदमी गरीब हो जाए वो ठीक है, कम पैसे कमाए वो ठीक है, आधी रोटी खिलाएं वो भी ठीक है, लेकिन अपने साथ रखें अपनी पत्नी को। ये नहीं कि शादी करके लाए तो बस तुम निकल जाओ कमाने और बीवी को छोड़ दो गांव में। पता है, लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का कि पति तो कमाने गया है, पत्नी का फायदा उठाया जाए। बाद में वही घर वाले शरीफ हो जाते हैं। वो जो गांव वाले हैं ना, उन्हीं घर वालों को शरीफ बना देते हैं, और जो औरत भाग जाती है ना या मर जाती है जहर वहर खा के, तो उस औरत को गलत बना देते हैं। उसकी परिस्थिति नहीं देखते कि उसे कितना टॉर्चर किया गया, कितना परेशान किया गया, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता। बस सिर्फ सब उस औरत को ही बार बार कोसते हैं, भाग गई, मर गई, जहर खा ले। कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपना परिवार छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब वो भी बर्दाश्त करते करते थक जाती है ना, वो कदम उठा ही लेती है, क्योंकि हर चीज की हद होती है। और लोग गलत सोचते हैं कि बीवियां पैसे पे मरती हैं, सेक्स पे मरती हैं। गलत सोचते हैं, सोच गलत होती है। बीवियों को सिर्फ टाइम चाहिए होता है, अपने पति का प्यार चाहिए होता है। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो किसी काम के नहीं हो। और मेरी वीडियो अगर किसी पति को बुरी लगती है कि भाई हो सकता है उनकी पत्नी भी टाइम उनसे मांगती हो, तो माफ कीजिएगा।
लेकिन ये सच्चाई है।